नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर की। नीट यूजी का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। शहर सेंटर वाइज रिजल्ट अपलोड किया गया है। एनटीए ने वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया है। दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह रिजल्ट अपलोड हुआ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी नीट परीक्षा धांधली के मामले में, जिसमें 30 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। उन याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को रिजल्ट अपलोड करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया है। तो सेंटर वाइज और शहर वाइज ये रिजल्ट अपलोड किया गया है। नीट परीक्षा में जिस तरह से धांधली की बात सामने आई थी, पेपर लीक की बात सामने आई थी, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो फिर से नीट एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 28 याचिकाएं दाखिल की गई थी इस मामले के संबंध में, जिनको एक साथ सुनते हुए बीते दिन इस मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से रिजल्ट अपलोड करने का आदेश एनटीए को दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शहर और सेंटर वाइज रिजल्ट अपलोड कर दिया है। वहीं अब बात गोरखपुर की कर लेते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पौधारोपण महाअभियान चलाया जाएगा। चिड़ियाघर में 1001 पौधे रोपे जाएंगे। कल सुबह गुरु पूर्णिमा को परंपरागत तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ मनाएंगे और दिग्विजय नाथ सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो आज गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। उसके बाद गोरखपुर के चिड़ियाघर में 1001 पौधे रोपने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान शुरू किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी का। अवनीश, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनका आज का सारा कार्यक्रम बता दीजिए। 2 दिवसीय गोरखपुर से सीएम योगी लगभग 2 से 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और चिड़ियाघर पहुंच करके 1001 पेड़ का महाअभियान चलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुखिया रहेंगे। इनके अध्यक्षता में जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। और वहीं कल जो है गुरु पूर्णिमा को देखते हुए जितने भी गुरु हैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ की और तमाम गुरुओं की जो है पूजा विधि पूर्वक की जाएगी। साथ ही राम कथा भी रखी जाएगी और दूर दराज से आए संत जनों का भी जो है कि पूजा अर्चना किया जाएगा। इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था 4 चौबस कर दी गई है और दूर दराज से संत और जो साधु हैं वहाँ मौके पे पहुंचे हुए हैं गुरु गोरक्षनाथ मंदिर। बिल्कुल अवनीश, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का पौधारोपण का जो इस तरह से कार्यक्रम है, चिड़ियाघर में 1001 पौधे रोपे जाएंगे। उस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां, और जिस तरह से आज पौधारोपण का बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके तहत 36 करोड़ 50 लाख पौधे आज उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे और इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां। जी, वहीं अगर हम बात करें चिड़ियाघर की, तो वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था सुबह से मुस्तैद है, 4 चौबस कर दी गई है और 1001 पेड़ जो है वहाँ पे आ गए हैं। मुख्यमंत्री महोदय का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि बतौर है वहाँ, उनकी अध्यक्षता में वृक्षारोपण किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो होता है, लेकिन उसकी रखरखाव की व्यवस्थाएं समुचित नहीं हो पाती हैं। तो इन सब को देखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने जो है इस बार एक कड़ी पहल रखी है कि जितने पेड़ लगेंगे लगभग सभी पेड़ों के फीडबैक भी संबंधित अधिकारियों को देनी है।
बिल्कुल अवनीश, ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल पौधारोपण का ये अभियान चलता है, लेकिन अब की बार जो स्लोगन दिया गया है, जो नारा दिया गया है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, क्या माना जाए यही वजह? क्योंकि हम देखते हैं कि पेड़ लगते जरूर है लेकिन उसके बाद उनका रखरखाव कोई नहीं करता, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, जिस वजह से वो ऐसे ही खराब हो जाते हैं कई बार। तो क्या माना जाए, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कि जो पेड़ लगे उनका संरक्षण भी अच्छे से हो? उन सबको देखते हुए जो है तमाम शिकायतें दर्ज होती थी। इसमें मुख्यमंत्री महोदय ने कड़ा निर्देश भी दिया और सख्त अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि इस बार पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, क्योंकि पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ बचाना है। अगर जिस अधिकारी के पेड़ नहीं बचाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पेड़ तो लगाए जरूर जाते हैं लेकिन वन तस्करों द्वारा उन पेड़ की कटान जोरों पे की जाती है, जिसके मद्देनजर लोग एसी की जो है हवा खाने के लिए परेशान है। क्योंकि पहले जो था पेड़ की व्यवस्थाएं समुचित होती थी, इसलिए लोग प्राकृतिक हवा लेते थे और सुरक्षित भी रहते थे। लेकिन जो एसी का टीडीएस है उसके गर्मी के तापमान से पशु पक्षी भी इस समय दिखना बंद कर दिए हैं। लोग गर्मी से भयावह स्थिति है बनी हुई है, लोग परेशान भी है। वहीं अगर बात करें तो कल लगभग गोरखपुर सर्किल में हमको लग रहा है 24 घंटे बिजली गायब थी और पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ था। इसलिए कहीं न कहीं से माना जाए कि वृक्ष लगाना बड़ा जरूरी है और इन सबको देखते हुए बिल्कुल, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में महा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नया रिकॉर्ड बनाते हुए, इतिहास रचते हुए 36 करोड़ 50 लाख पौधों का आज रोपण होगा। वही अवनीश, जिस तरह से महा अभियान है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, गोरखपुर के चिड़ियाघर में 1001 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसको देखते हुए किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई है मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए, और क्या कुछ उस वक्त का कार्यक्रम? जी, वही मैंने बताया कि सुबह से ही प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ मुस्तैद है। कई थाने की फोर्स लगाए गए, पैरामिलिट्री की व्यवस्था की गई है, वृक्ष को लिया दिया गया है और मुख्यमंत्री महोदय के इंतजार में लोग अच्छा, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन कौन दिग्गज जो है दिख सकते हैं? सदर सांसद रवि किशन जी रहेंगे, बागजांव सांसद कमलेश पासवान भी रह सकते हैं, श्रवण निषाद विधायक रहेंगे, वहीं विपिन सिंह सदर विधायक रहेंगे, साथ ही सहजनवा विधायक रहेंगे और तमाम लोग जो है बीजेपी के छोटे बड़े कार्यकर्ता। पूरी तरह से इस अभियान को महा और बड़ा रूप देने की यहाँ पर कोशिश, जिसको देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं प्रयागराज की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे हैं। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद पार्क में उन्होंने वृक्षारोपण किया। एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम के तहत उन्होंने वृक्षारोपण किया। विपक्ष के लोग कावड़ लेकर जाए और विकृति दूर हो जाएगी। जो कावड़ यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। प्रयागराज के बाद कौशाम्बी के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज का उनका आज का दौरा। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद पार्क में पहुंचकर उन्होंने वृक्षारोपण किया, पौधारोपण किया और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत उन्होंने पौधा भी लगाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रयागराज की ये तस्वीरें। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरे पर है। इस दौरान प्रयागराज में उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत उन्होंने पेड़ लगाया। साथ ही आपको बता दें कि कावड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है, उस विवाद को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान भी दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के लोग कावड़ को लेकर जाएं, विकृति दूर हो जाएगी और जो कावड़ यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। इसी के दौरान आपको बता दें कि प्रयागराज के बाद केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी का भी दौरा है। कौशाम्बी में भी वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सब लोग इसका हिस्सा हैं और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं निवेदन करूंगा, मेरे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे आदर्श और ऐसे प्रेरणा पुरुष हैं। उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम लगाइए। मां माने जो जन्म देने वाली है, मां ये धरती मां है और हम लोग तो प्रयाग में है जहां गंगा यमुना सरस्वती मैया का तीनों का संगम भी है। तो एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह जो शुभ दिन है, इसका सदुपयोग करें। उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण के कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी लगभग जिलों में जो प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण हैं,
वह सब लोग गए हैं और प्रदेश के मुख्यालय यानी लखनऊ से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शोएब रिजवी का। शोएब, जिस तरह से आज महापौधारोपण का अभियान चल रहा है और इसी को देखते हुए इस कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज यानी संगम नगरी के दौरे पर थे। उन्होंने वहां भी वृक्षारोपण किया और जिस तरह से उन्होंने वृक्षारोपण किया और इस अभियान को एक भव्य रूप देने की कोशिश, क्या जानकारी? क्योंकि ये पूरा प्रदेश स्तरीय अभियान है, आज पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी। अगर प्रयागराज की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो संगम नगरी प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, वहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ पे इस कार्यक्रम में ये शामिल हुए थे और बाकायदा कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देने के लिए इस अभियान ये स्लोगन भी दिया गया, एक पेड़ माँ के नाम। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इमोशनल टच भी दिया है ताकि लोगों में ये बात जनभावना पैदा हो, लोगों में उत्साह बढ़े और न सिर्फ पेड़ लगाएं बल्कि पेड़ को कैसे बचाएं, इस पर भी इस बार जोर दिया जा रहा है। और इसीलिए ये एक बड़ा अभियान कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि अब एक तरह से बिल्कुल शोएब, जिस तरह से पीएम मोदी ने इस अभियान का आह्वान किया था कि एक पेड़ मां के नाम पर जरूर लगाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मुहिम को आगे बढ़ाया और आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रिकॉर्ड बन रहा है, 36 करोड़ 50 लाख पौधों का रोपण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। प्रयागराज की बात करें क्योंकि संगम नगरी है, किस तरह से कितना आगे ये अभियान बढ़ा है, कितने पौधों का अब तक रोपण हो चुका है? देखिए, इसको न सिर्फ एक अगर नंबर की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि इसको जन भावना से भी जोड़ दिया गया। समाज के हर वर्ग में कहीं ना कहीं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उनमें जागरूकता पैदा की जा रही है। तमाम स्कूलों में इस अभियान में, तमाम जो ऑफिसेस के कैंपस है वहां पर, तो हर जगह इस अभियान के तहत पेड़ लगाए जा रहे हैं। लेकिन मकसद ज्यादा ये है कि न सिर्फ पेड़ लगाए जाए बल्कि इस बार पेड़ को कैसे बचाया जाए, इसकी भी कोशिश हो रही है और इसीलिए इस बार इस पर जोर भी दिया जा रहा है। इस बार का स्लोगन जो है उसमें पेड़ बचाने की भी बात की जा रही है। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज के कई इलाकों में इस कार्यक्रम के तहत जो पौधरोपण है वो किया जा रहा है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी उनके नेतृत्व में, जो समाज सेवी है उनके नेतृत्व में, डिप्टी सीएम चूंकि उनका शहर है तो केशव प्रसाद मौर्य इस बार इस कार्यक्रम में शामिल होने खुद आए थे और उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो ये कह सकते हैं कि ये अब ये एक अभियान शुरू हुआ है और ये कई दिनों तक चलने वाला अभियान है और इसमें यही कोशिश होगी कि इस अभियान को बिल्कुल कोशिश है कि भव्य रूप इस अभियान को दिया जा सके और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। साथ ही अगर केशव प्रसाद मौर्य के आज के दौरे की बात करें, प्रयागराज के बाद कौशाम्बी भी उन्हें जाना है, तो कितने बजे रवाना होंगे और साथ ही क्या प्रयागराज में और भी उनका आज कोई कार्यक्रम? देखिए, अगर ये बात की जाए तो आज चूंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, उनके बेटे का रिसेप्शन है, इसकी वजह से आज न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य उनके घर गए हैं दोनों को आशीर्वाद देने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रयागराज में है, वो भी आपसे कुछ देर बाद, अभी फिलहाल वो कुंभ को लेकर के बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद वो जाएंगे नंद गोपाल गुप्ता नंदी के जो बेटे और बहू हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो कह सकते हैं कि आज कई मंत्रियों का प्रयागराज में आगमन है, संगम है। इसकी एक वजह, बड़ी वजह ये भी है, बाबा रामदेव भी ये आशीर्वाद देने के लिए प्रयागराज आ रहे। तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी के यहाँ जो कार्यक्रम है उसकी वजह से न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य और भी कई मंत्री हैं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई दिग्गजों की मौजूदगी प्रयागराज में, लेकिन जिस तरह से भव्य रूप देकर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण किया, जिसके बाद सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां पहले अकबर नगर पॉल्यूशन का माध्यम बना हुआ था, आज वहां भगवान श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण के नाम पर सौमित्र वन विकसित किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो कभी एक नदी हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले पोखरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी, लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया
और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है, उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। क्या इस पाप से हम कभी वंचित रह पाएंगे जो यहां पर हुआ? और इसीलिए सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथि हो, कोई भी पर्यटक हो, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेश वासियों के लिए भी हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहां पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक केंद्र बनेगा, लेकिन साथ साथ इको टूरिज्म के एक बेहतरीन स्पॉट के रूप में हम पूरे कुकरेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे। और उसी क्रम में आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटा करके जिन लोगों ने यहां पर रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास उपलब्ध कराए गए। ऐसे 2100 परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य एलडीए ने प्रशासन की मदद से यहां पर संपन्न किया, उनको व्यवस्थित पुनर्वास हुआ। लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करके एफआईआर लॉन्च कराते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह गौरव उत्तर प्रदेश के लगभग हर परिवार को प्राप्त होने जा रहा है। एक ही दिन में इस पवित्र अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर कुल आबादी अगर 25 करोड़ की आप माने तो इसमें आधी आबादी के हिसाब से आप जोड़े तो लगभग 3 पेड़ हर 20 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। और मैं अब तक के आंकड़े आपको बता रहा हूं कि अब तक लगभग 12 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम संपन्न कर चुके हैं। आज के दिन पे सुबह से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 12 करोड़ पेड़ अब तक हर जगह रोपे जा चुके हैं।
वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे। बस्ती सर्किट हाउस में पहुंचकर उन्होंने लोगों की फरियादें सुनी, समस्याएं सुनी। ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावे का इस दौरान समर्थन भी किया। केशव प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों दावा किया था कि 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 जैसा रिजल्ट आएगा, 2017 जैसा प्रदर्शन एनडीए दोहराने जा रही है। इसी दौरान ओम प्रकाश राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य के इसी दावे का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य 2017 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे। वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो 325 सीटें आई थी। केशव प्रसाद मौर्य के हटने के बाद 75 सीटें कम हो गई। झूठ क्यों बोलते हैं? फर्जी खबर बताते हो आप, क्या फर्जी खबर बता रहे हो? तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, वहां नाम नहीं है और आपका नाम है, यही तो खबर चलाते हो। ये वीडियो पता है वो कब का मामला है? 2009 का अखिलेश के जमाने का मामला है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब का वो मामला है, आज का मामला नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार आपके पास विधायक हो जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य के 27 में 17 जैसे दावे को आप कहाँ पे देखते हैं? क्या जो उन्होंने 17 का दावा किया है, 2017 में जो सीटें आई थी वो 27 में आई, क्या इसको किस तरह से देखते हैं? सही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, डिप्टी सीएम के नेतृत्व में ही वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में 325 सीटें जीती गई थी। मैं भी साथ था, याद होगा आपको। हम साथ नहीं थे, 75 हार गए थे। साथ ही आज उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण के साथ इस अभियान की शुरुआत की। साथ ही गोरखपुर के भी आज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां वृक्षारोपण करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सीतापुर में वृक्षारोपण करेंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव में वृक्षारोपण करेंगे। तो 26 विभाग मिलकर पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चला रहे हैं। जिस तरह से 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं, उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में आज से पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत हो गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पौधारोपण भी किया। इसके बाद वो गोरखपुर का आज उनका दौरा है। दोपहर 2 या 3 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे के करीब गोरखपुर में भी पौधारोपण करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।